हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा। राजस्थान का परिचय, स्थिति एवं विस्तार, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? आप सभी को पता होगा, मरुधर के नाम से जोधपुर संभाग प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर किस प्रकार के पत्थर की यहाँ पर प्रधानता है? तो यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। अभी राजस्थान में जैसलमेर में सीमेंट बनाने की बहुत अधिक संभावना है इसी चूने पत्थर के कारण। अगला क्वेश्चन है, मेसा का पठार किस जिले में है? मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। इसी पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनवाया था चित्रांगद मौर्य ने। पश्चिमी मरुस्थल में विद्यमान विविध धरातलीय स्वरूपों में प्रधानता किसकी है? तो पश्चिमी मरुस्थल में अगर बात करें हम तो ग्रेनाइट युक्त पहाड़ियों की प्रधानता है, जो कि जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिल जाते हैं? पूछा हुआ क्वेश्चन है, जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु मरुस्थल के बारे में सत्य कथन क्या है? यह कच्छ से बीकानेर तक फैला है, सही बात है। यह अरावली के पश्चिम में है, ये भी सही बात है। महान थार मरुस्थल का पूर्वी भाग है, ये भी सही बात है। सभी कथन सत्य हो जाएंगे यहाँ। भरतपुर क्षेत्र की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भरतपुर क्षेत्र की पहाड़ियों में अलीपुर की जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में वनस्पति युक्त क्षेत्र व भूमि जल भंडार है, सही बात है। कृषि फसलों में खनिज पशु संपदा से सर्वोत्कृष्ट है, ये भी सही बात है। जनसंख्या की दृष्टि से अधिक घनत्व है, ये भी सही बात है। देखो, राजस्थान का जो मरुस्थल है उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, आप सभी को पता होगा ये चीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागौर उच्च भूमि से संबंधित असत्य कथन पूछा है हमसे। नागौर उच्च भूमि की उत्तरी सीमा शेखावटी का अंतः प्रवाही मैदान बनाती है, तो बिल्कुल ये सही बात है। इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में कुछ नमकीन झीलें हैं, जैसे सांभर, डीडवाना, नाभा और कुचामन, ये भी सही बात है। ये झीलें टेथिस सागर के अपशिष्ट भाग हैं, ये भी सही बात है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। मानचित्र में हमको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार, ये हमको फर्स्ट सेकंड फोर्थ के बारे में बताना है, कौन कौन सी जगह हैं। तो यदि हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट हमारा धौलपुर का सिलान गांव है, जो कि पूर्व दिशा में पड़ता है। सेकंड हमारा है कोणा गांव गंगानगर का। थर्ड है कटरा गांव जैसलमेर का, सम जैसलमेर में है ये। और चौथा है हमारा बोरकुंड गांव, ठीक है, जो कि बांसवाड़ा में है। ये चारों जगह आपको याद रखनी है। घग्गर का 75% मैदान किन जिलों में है? तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में घग्गर का 75% मैदान आता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं? ये पश्चिमी रेगिस्तान में, शुष्क मरुस्थल में, उत्तरी रेगिस्तान में। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या के वितरण पर सर्वाधिक प्रभाव किस कारक का पड़ता है? तो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है उच्चावच का। बी ऑप्शन करेक्ट है। राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार अधिक से कम क्षेत्रफल वार जिलों का सही क्रम कौन सा है? अधिक से कम की पूछा है। सबसे अधिक क्षेत्रफल जैसलमेर का है, फिर बाड़मेर का, फिर बीकानेर का, फिर श्रीगंगानगर का। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर, परवेरिया, सिद्धपुर घाट, सूरा घाट और देबारी दर्रे अजमेर की किस तहसील में है? ये ब्यावर तहसील में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बर, परवेरिया, सिद्धपुर घाट, सूरा घाट और देबारी दर्रा नाम आपको याद रखने हैं, ये ब्यावर तहसील में आते हैं, अजमेर में। राज्य में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भूरी बलुई मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है राज्य में, ठीक है। राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है भावलपुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, याद कर लेना कि राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भावलपुर है। राजस्थान में थार मरुस्थल के विषय में सत्य कथन कौन सा है? यह थली या शुष्क बालू का मैदान के नाम से जाना जाता है, सही बात है। यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है, ये भी सही बात है। संपूर्ण थार मरुस्थल का लगभग 62% भाग राजस्थान में है, ये भी सही बात है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। सिवाना पर्वत क्षेत्र बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? उन्हें नाकोड़ा पर्वत कहा जाता है, ये बाड़मेर में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इन्हें 56 की पहाड़ियां भी कहते हैं। कर्नल टॉड ने अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा है? गुरु शिखर को। 1722 मीटर ऊंची सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को पूर्व व पश्चिम दो भागों में बांटती है। इन दोनों भागों में क्रमशः कितने जिले हैं? 20 और 13। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। देखो, पश्चिमी राजस्थान में आपको सभी को पता होगा 13 जिले आते हैं मरुस्थल में, 12 और 13 जिले आते हैं, तो 20 और 13 यहाँ पर करेक्ट होगा।
उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति कैसी है? उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां उनको गिरवा कहा जाता है। हम्मादा मरुस्थल का विस्तार किन जिलों में है? पहली बात तो हम्मादा जो मरुस्थल है वो चट्टानी मरुस्थल होता है और रैग कैसा होता है? पथरीला मरुस्थल। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो हम्मादा मरुस्थल है वो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कमलनाथ नामक पर्वत शिखर कहाँ पर है? कमलनाथ पर्वत शिखर उदयपुर में है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दक्षिण अरावली प्रदेश में सम्मिलित जिला कौन सा है? राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। ये दक्षिणी अरावली में पड़ते हैं। उक्त सभी करेक्ट होगा। राज्य में तृतीयक कल्प टर्सरी के सेल समूह विद्यमान है। ये कहाँ पर है? बीकानेर, बाड़मेर में है। निम्न में से लूनी नदी अभ्यास तंत्र से संबंधित कौन सा नहीं है? जोधपुर जिले का उत्तर पूर्वी भाग, तो जोधपुर जिले का जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें लूनी नदी नहीं बहती है। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। पाली में बहती है, जालौर में बहती है और जोधपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में बहती है। भारत पाक सीमा से लगे जिलों में कौन से परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत की मौजूदगी अधिक है? तो भारत पाक सीमा से जो लगे जिले हैं उनमें टांका पाया जाता है परंपरागत जल स्रोत के लिए। जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप मिलते हैं जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में। रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर कहाँ पर है? ये सीकर में है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है। राजस्थान में अरावली की स्थिति है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। अरावली ऐसे फैली हुई है। ठीक है, रायसीना हिल्स तक जाती है। अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार नागपहाड़ कहाँ पर है? नागपहाड़ अजमेर में है, जहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। ये आपको पता होगा। अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार नागपहाड़ अजमेर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले कहाँ पर हैं? पश्चिमी क्षेत्र में है, सबसे बड़े बड़े जिले। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? उसको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पवन की दिशा के समकोण पर जो बालू का स्तूप बनते हैं यानी कि 90 डिग्री पर, उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश क्या कहलाता है? उसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश। देखो मैंने बताया था लगभग 41.5% जो हिस्सा है वो बालू का मुक्त प्रदेशों में आता है, जहाँ पर धौरे नहीं है या फिर जो बड़े बड़े टीले होते हैं वो नहीं है। स्थलाकृति की दृष्टि से किस प्रदेश को एक विशाल इंसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है? वो है आबू पर्वत खंड को। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो वो नागौर में काटती हैं। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं नागौर में काटती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो लगभग 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। 3 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। राजस्थान बागड़ अर्ध शुष्क मैदान को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। लूनी नदी की पूर्वी सीमा पर कौन सा स्थान है? तो देसूरी है, देवगढ़ है, अजमेर है। ये पूर्वी सीमा पर है लूनी नदी में। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेमी समवर्षा रेखा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है ये, अर्ध शुष्क मरुस्थल को और शुष्क मरुस्थल को। 25 सेमी वर्षा रेखा जयसमंद से और आगे पूर्व में कटा फटा टीले नुमा अनियमित धरातल जो पाया जाता है उसको लसाड़िया का पठार कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, लसाड़िया का पठार। जयसमंद झील के पूर्व दिशा में जो कटा फटा पठार है उसको लसाड़िया का पठार कहते हैं। ये उदयपुर जिले में पड़ता है। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? अरावली पर्वतमाला अरब सागर से प्रारंभ होती है। अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का पिता भी कहते हैं। दक्षिणी अरावली प्रदेश की चोटियों का क्रम हमसे पूछा है। सबसे ऊंची चोटी है गुरी शिखर 1722 मीटर, फिर शेर है 1593 मीटर, अचलगढ़ है, फिर दिलवाड़ा है, फिर आबू है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान कौन सा है? तो वो है काजरी। 1959 में इसकी स्थापना होती है। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग उत्तरी भारत के प्रमुख प्रवाह तंत्रों का जल विभाजक तथा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाओं का मिलन स्थल है? तो वो है अरावली पर्वत एवं पहाड़ी प्रदेश। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण क्या है? सेवण एक प्रकार की घास है, बहुत ही पौष्टिक घास होती है। पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 40% जनसंख्या है और 61.11% क्षेत्रफल है। ठीक है। लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल कहाँ पर है? गिरल लिग्नाइट संयंत्र ये कहाँ पर है? बाड़मेर में है। शुष्क रेतीले मरुस्थल में स्थित खारे पानी का छिछला गर्त क्या है? तो वो पोकरण, बाप और लूणकरणसर, ये तीनों खारे पानी के छिछले गर्त हैं या फिर झील भी कह सकते हैं इन्हें। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।